जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSS बाय मनीष पर। साथियों, आज से मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं। नया टॉपिक हमारा हिंदी सब्जेक्ट का संज्ञा। ध्यान देना साथियों, इसमें अब तक जितनी भी रीट मेंस और शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है वो सारे के सारे ग्रामर से आए हुए सारे सवाल रहेंगे। आइए साथियों, देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है साथियों हमारा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका घर, दूसरा धीरज, तीसरा पीड़ा, लास्ट वाला दौड़। इसका क्या आंसर हो जाएगा साथियों? ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन घर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, हिंद महासागर निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा पदार्थवाचक, लास्ट वाला भाववाचक। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं साथियों हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका गंगा, तालाब, नदी, समुद्र, दूसरा बकरी, घड़ी, चाचा, होली, तीसरा जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप, लास्ट वाला है लड़ाई, ममता, हाथ, रामायण। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका मिठाई, दूसरा वीरत्व, तीसरा लालित्य, लास्ट वाला है उतराई। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन मिठाई हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका उदासी, दूसरा मुंबई, तीसरा शहर, लास्ट वाला मनुष्य। क्या होगा इसका आंसर साथियों? ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन उदासी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, कौशल भाववाचक संज्ञा बनी है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका विशेषण से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा अवयव से, लास्ट वाला क्रिया से। क्या होगा इसका आंसर साथियों? ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन विशेषण हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका उचित है, दूसरा अहंकार, तीसरा ईर्ष्या, लास्ट वाला कायरता। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन अहंकार हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। दूसरा, लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। तीसरा, भाषा के विभिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है। लास्ट वाला, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं साथियों अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका विशालता, दूसरा समता, तीसरा ममता, लास्ट वाला है शीघ्रता। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन शीघ्रता हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं साथियों अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका सुंदरता, दूसरा ममता, तीसरा प्राथमिकता, लास्ट वाला समता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन ममता हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका रामायण, दूसरा नीलगिरी, तीसरा पर्वत, लास्ट वाला सहायता। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन पर्वत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका आशा, दूसरा कपिला, तीसरा व्यास, लास्ट वाला मित्रता। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन कपिला हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका शिशु, दूसरा बचपन, तीसरा लोहा, लास्ट वाला मित्रता। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन शिशु हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं, ये आपको बताने हैं। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका केवल व्यक्तिवाचक, दूसरा केवल व्यक्तिवाचक और भाववाचक, तीसरा केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, लास्ट वाला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा साथियों, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका शैशव, दूसरा सौंदर्य, तीसरा हंसी, लास्ट वाला है स्वास्थ्य। बताइए साथियों इसका आंसर।
ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन से सब हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका किताब बचपन, दूसरा शहर माधुर्य, तीसरा पक्षी रामायण, लास्ट वाला गाँव गाई। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन गाँव गाय हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नांकित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका लड़कपन, दूसरा दानवता, तीसरा ममता, लास्ट वाला है नवीनता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन नवीनता हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका पौराणिक, मानवीय, लखनवी, दूसरा आलसी, पैतृक, लिखित, तीसरा वैवाहिक, भीतरी, पढ़ाकू, लास्ट वाला श्रमिक, विदेशी, बनावट। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन पौराणिक, मानवीय, लखनवी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं साथियों हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, कौन सा शब्द संज्ञा है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका आर्थिक, दूसरा अपमान, तीसरा आदरणीय, लास्ट वाला अपेक्षा। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन अपेक्षा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्न इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका पुराना, दूसरा कश्मीरी, तीसरा भला, लास्ट वाला देसी। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन कश्मीरी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द संज्ञा बन गया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका अगला, दूसरा मानवता, तीसरा कड़वाहट, लास्ट वाला नमकीन। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन कड़वाहट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय जोड़ने से संज्ञा शब्द विशेषण बन गया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका लघुता, दूसरा मिठास, तीसरा कलाकार, लास्ट वाला बंगाली। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन बंगाली हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका कमाई, दूसरा लड़ाई, तीसरा पढ़ाई, लास्ट वाला भलाई। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन भलाई हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका बचकानापन, दूसरा लड़कपन, तीसरा बालकपन, लास्ट वाला बचपन। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन बचपन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका तो है, लास्ट वाला ता, सॉरी दूसरा ता, तीसरा तम, लास्ट वाला पन। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन ता हो जाएगा, यानी मधुरता हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका दानवीय, दूसरा निंदित, तीसरा चिंतन, लास्ट वाला है मानवीय। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन चिंतन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा वस्तुवाचक संज्ञा, लास्ट वाला है भाववाचक संज्ञा। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका लिखावट, दूसरा अपनापन, तीसरा चुटपन, लास्ट वाला लड़कपन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन अपनापन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका दौड़, दूसरा खटाई, तीसरा पढ़ाई, लास्ट वाला उतराई। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन खटाई हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका बालक, प्रीति, अनेकता, दूसरा पशुता, पुस्तक, शौर्य, तीसरा सौंदर्य, अपनापन, निपुण, लास्ट वाला है ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका दिल्ली, दूसरा लड़का, तीसरा मोहन, लास्ट वाला बीमारी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन बीमारी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। जिसका ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका निजत्व है, दूसरा सर्दी, तीसरा वाहवाही, लास्ट वाला कठोरता। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन निजत्व हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जिसका ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका शैशव, दूसरा लोहा, तीसरा लकड़ी, लास्ट वाला पुस्तक। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन शैशव हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका पशु पक्षी आदि, दूसरा गुणदोष आदि, तीसरा दिशाएं आदि, लास्ट वाला आभूषण आदि। बताइए दोस्तों इसका आंसर।
ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन, गुण दोष आदि हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल। लास्ट एंड फाइनल सवाल रहेगा साथियों, हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है। सॉरी दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो गया, संख्या नहीं है, संज्ञाओं आएगा। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका व्यक्तिवाचक भाववाचक, दूसरा जातिवाचक व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक जातिवाचक, लास्ट वाला है जातिवाचक द्रव्यवाचक। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके साथियों, यदि साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इसी तरह प्यार बनाए रखने के लिए।